Hello students, how are you? Today our first chapter for civics. This video for 7th class. Chapter name is democracy. Okay, गणतंत्र. Democracy का mean क्या होता है? गणतंत्र. Okay, so we will start from what is democracy. Democracy क्या है? Democracy is most preferred form of government in today world. ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसका एक बेस्ट फॉर्म है ना, जो मैक्सिमम देशों के द्वारा फॉलो किया जाता है. डेमोक्रेसी एडमिट्स वैरायटी एंड एट द सेम टाइम इट्स आल्सो परमिट्स क्रिटिज्म. ठीक है, ये क्या करता है? वैरायटी को भी फॉलो करता है एंड इसमें क्रिटिज्म होता है ना, किसी की भी आलोचना को परमिट किया जाता है. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिक्स मीन्स होता है रोल ऑफ governments. Hence, democracy is a rule of the people or their representatives. A very well definition of democracy given by Abraham Lincoln. क्या दी थी इन्होंने? Democracy is the government of the people, by the people and for the people. मतलब लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा. ठीक है, ये क्या है? डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी. ठीक है, नाउ हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसी होती है. डेमोक्रेसी वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन. ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले एक ग्रीक सिविलाइजेशन था, उस टाइम से डेमोक्रेसी चल रही है. द पैटर्न हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम द पास्ट. बट जो उस टाइम पैटर्न था, अभी उसका पैटर्न चेंज हो चुका है. एंड इट इज एसेंशियल टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टेजेस एंड लर्न द मीनिंग इन द ट्रांसफॉर्म स्टेज. ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स द स्टेट इन ग्रीस were small. The people used to gather at one place to make laws. All the people participate in the governments. They were free to create rule and make law. This type of democracy was called direct democracy. ठीक है, यहाँ पे क्या लोग इकट्ठे होते हैं और रूल बनाते हैं, नियम वगैरह बनाते हैं. ठीक है, इस प्रकार की डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहां पे क्या मैक्सिमम लोग इकट्ठे होते हैं. ठीक है, इन द रोमन सिविलाइजेशन देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोरिकियल डेमोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी. ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड फ्यूडलिज्म वाज प्रैक्टिसाइज्ड व्हिच हैड 3 फैक्टर्स. इसमें कौन कौन होता था? एक होता था लॉर्ड, ठीक है, जिनको नोबल बोला जाता था. द वेसल, द पर्सन हु वाज ग्रांटेड ए लैंड बाय नोबल. ठीक है, इनको क्या जमीन मिलती थी किसके द्वारा? नोबल से. ठीक है, इनको वेसल बोलते थे. एंड द फीफ, द लैंड, द रिलेशंस बिटवीन द these factor was the basis of feudalism. When feudalism come to end, the law and order was enforced and representative democracy and nationalism developed after the 14th century. ठीक है, एक क्या नेशनलिज्म की भावना कब स्टार्ट हुई सबसे ज्यादा? 14th सेंचुरी के बाद, जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ. ठीक है, इन द 16th century England was defeated by Spanish, which led to the growth of parliament. Although the king had power, he still had to exercise his power under the control of parliament. ठीक है, in the 17th century the whole power was transferred to the 2 houses of parliament, namely the name of the हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, मतलब राजा की जो मोनार्क होता था, वहां का किंग, पहले उसकी सरकार चलती थी. ठीक है, उसका माना जाता था. बट 17th सेंचुरी में क्या हुआ? उसकी सारी पावर को 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक हाउस को बोला गया हाउस ऑफ लॉर्ड, एक को बोला गया हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, द फॉलोइंग लॉ बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स. कौन कौन सा? पिटिशन ऑफ राइट्स, ये कब आया था? 1628 में, है ना. एंड बिल ऑफ राइट 1689 में. ठीक है, डू यू नो ये क्या है? एक फैक्ट दिया गया है. स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री टुडे पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस एज द स्टेट लेवल. ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. द ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है, ये दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा था? म्यूटिनिटी एक्ट. ये कब आया था? 1689 में. हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679 एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट 71. ठीक है, वेरियस फैक्टर एंड रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी. कौन कौन से फैक्ट थे? द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड वाज अ सेवियर ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द ब्रिटिश किंग. It established the rule of law. A set of written laws were formed and the power to govern the country was
वेस्टपोर्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इस रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या जो राजा की पावर थी उसको कहां दिया गया, रूल्स के फॉर्म में दिया गया। ठीक है, और उसको कहां कंस्टिट्यूट किया गया, पार्लियामेंट में। ठीक है, in 1879 the French Revolution gave rise to the ideas of liberty, equality and fraternity. It gives a bow to monarchy. ठीक है, यहाँ से लगभग मोनार्की को खत्म कर दिया गया ना। This revolution was directed against the inequalities present in the French society. Soon after the revolution, a constitution was made and France became a republic. Then उसके बाद क्या था, अमेरिका Bar of Independence also opposed the idea of government, which did not work for the welfare of the people. The people revolted against the government and ousted the government. Then Russian Revolution of 1917 led to rise of social and economic equality. ठीक है, ये क्या थे, फैक्टर थे डेमोक्रेसी जिससे एवॉल्व हो ना, अच्छे फॉर्म में आ सके। वही वर्ल्ड वाइड बात चल रही थी अभी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन होती है मोनार्की। दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग और क्वीन रूल्स, जहां पे राजा रानी राज करते थे। ये सबसे पुराना सिस्टम है सरकार चलाने का, है ना, सरकार का। द मोनार्क इट हिमसेल्फ इज द लॉ मेकर, जो राजा होता है वो खुद ही लॉ मेकर होता है। द जज, द एजुकेट एंड द मिलिट्री कमांडर एट द वन टाइम द सिस्टम ऑफ मोनार्क वाज कंसिडर्ड मोस्ट बेनिफिशियल। ये एक टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था। ठीक है, अंडर मोनार्कियल सिस्टम सक्सेशन वाज बाई हेरिडिटी। ठीक है, मतलब उसी का बच्चा, राजा का लड़का राजा बनेगा। ठीक है, इसमें ये होता था। द किंग हैड अ लाइफ लॉन्ग टेन्योर, मतलब जब तक राजा जिंदा रहेगा तब तक वो राजा रहेगा। द किंगडम पास टू हिज हेयर आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसके खत्म होने के बाद उसकी गद्दी उसकी वंशज, मतलब उसके लड़के के पास जाती थी, राजकुमार के पास। The two most important example of monarchy in Europe were Russia before the revolution of 1970 and Germany immediately before adoption of the Weimar Constitution in 1990. Monarch was the most prevalent system in ancient and medieval India. ठीक है, इंडिया में भी फॉलो किया जाता था, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में। The king believed they got their authority to rule from God. ऐसा माना जाता था कि राजा को जो पावर मिली है वो सीधा भगवान से मिली है। ठीक है, और वो सीधा भगवान के लिए आंसरेबल है, किसी और के लिए नहीं। अर्थ में यदि कोई है, कोई इंसान है जो आकर जो पीपल रह रहे हैं उसके स्टेट में, वो उनको कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, यदि कुछ भी गलत करता है तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है राजा की, है ना। इन द चाइना द एम्परर वाज डिस्क्राइब एज द सन ऑफ द हेवन। ठीक है, उसको चाइना में किस जो राजा होता है उसको क्या बोला जाता था, सन ऑफ द हेवन। एक कौन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इंग्लैंड की महारानी, है ना। मोनार्क मेक हिज ऑफिशियल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन। द पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट अंडर monarch were more stable, है ना। The biggest drawback however is that for a monarch all that is good for himself is also considered good for the subject. The interests of the subject are only secondary to the monarch interest. There are many benevolent king but there can be no guarantee that his successor will be equally capable and relevant. ठीक है, ये क्या थोड़ा सा यहाँ पे बुराइयां बताई गई हैं। क्या होता था इसमें, जरूरी नहीं है कि सारे राजा एक ही टाइप से सोचें। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में। सच ए स्टेट एज एन ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, उसमें क्या एक ऑफिशियल धर्म होता था उस कंट्री का। पीपल बिलोंग टू द रिलीजन एंजॉय सर्टेन एडवांटेज ओवर अदर। ठीक है, मतलब जो ऑफिशियल रिलीजन वाले जो लोग हैं वो एक अलग टाइप का वहां पे एडवांटेज लेते थे, बाकी कोई और दूसरी रिलीजन का है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, सऊदी अरेबिया इज एन एग्जांपल ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट। Most of people in Saudi Arabia follow Islam. All the civil laws are made to confirm the Islamic teachings. थर्ड वन हम बात करेंगे सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का एक सेक्युलर स्टेट है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंजॉय इक्वल राइट्स। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग इक्वल राइट एंजॉय करते हैं। देयर आर गिवन द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। ठीक है, और उनको क्या हर एक धर्म को आजादी होती है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर द नॉट मिक्स टुगेदर, है ना। यहाँ पे पॉलिटिक्स और धर्म को आपस में नहीं जोड़ा जाता। पीपल फॉलो इन डिफरेंट रिलीजन फेस एट द राइट टू बिल्ड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। नो रिलीजन एक्टिविटीज इन द फाइनेंस बाय द स्टेट। मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा किसी भी धर्म को फाइनेंस नहीं किया जाता। ओके, फोर्थ वन आती है डिक्टेटरशिप।
इट इज आल्सो वेल नोन फ्रॉम द गवर्नमेंट इट इज आल्सो वेल नोन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसको भी काफी अच्छे से जाना जा सकता है और काफी धर्मों में मतलब काफी कंट्री में फॉलो किया जाता है ना। डिक्टेटर्स कम टू द पावर बाय फोर्स, दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज फोर्स कैन रिटेन देम, ठीक है, एक है जबरदस्ती आते हैं, फोर्स के थ्रू कंट्री वहाँ पे राज करते हैं, ठीक है, जब तक उनके पास पावर होती है तब तक वो उस देश पे राज करते हैं। द होल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज आंसर ओनली टू हिमसेल्फ। Under dictatorship, no other person or party has any role in affair of government. The dictator cover all spheres of citizens' life under his control. The life of an individual belong to state, and dictator is free to take any decision about individual on the play that such decisions are in the interest of the nation. Rule by one man or one party is the basic feature of dictatorship. ठीक है, एक कौन है? हिटलर है, जैसे जर्मनी में आ गया था ना एक टाइम पे। During the 20th century, dictators come into actions. A number of European countries faced grave economic crisis after First World War. Under despair, the people of the country voted a person who had a definite program of action and promised to take the people out of their misery. Germany had Hitler. Other countries where a dictator emerged were Portugal, Bulgaria, Hungary, Italy, Austria, China, Russia and Turkey. यहाँ सब जगह कौन आ गया था? डिक्टेटरशिप हो गई है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और दो काउंसिल होती हैं। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट में जब तक उनकी मेजोरिटी रहती है तब तक वो पावर में रहते हैं ना। इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास बाय पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। द रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज स्मूथ, है ना। इसमें क्या लेजिस्लेचर रहते हैं और गवर्नमेंट ऑलवेज स्मूथ रिलेशन रहते हैं ना। एक क्या होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इसका हेड कौन होता है? वहां का प्रेसिडेंट, है ना। इसमें कौन था? प्राइम मिनिस्टर। This type of government exists in United States of America. The main feature of such government are the executive is independent of the legislature, है ना। Once elected, the president remain in power for a full term, which is 4 years. He cannot be removed from his post before the expiry of his term. It may be possible that the president is from one party, whereas another party has the majority in the Congress. ठीक है, ऐसा इसमें हो सकता है। फिर क्या होती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज फॉलोइंग फीचर्स। ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर इन द हैंड्स ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? सारी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द होल टेरिटरी इज गवर्न फ्रॉम अ सिंगल सेंटर ऑफ पावर। द सेंट्रल कैन आल्सो डिवाइड सम गवर्नमेंटल पावर टू वेरियस units formed by them. The units enjoy power as long as the center wish. An example of this form UK. Now, fourth क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेन फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट आर देयर आर टू सेंटर ऑफ पावर। फर्स्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन गवर्नमेंट इन द यूनिट्स और स्टेट, है ना। ये फेडरलिज्म होता है। स्टेट गवर्नमेंट के भी पास पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पास का, है ना। द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Thus the units or states enjoy their power as right derived from the constitution. There is an independent judiciary which in case of any dispute between the center and state settle in amicably. The Indian constitution is both unitary and federally, but the central government has been given more power to ensure the strengthen the unity and integrity of the country. एक क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी। अभी हम फिर से बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। After the Second World War, a large number of countries become free from foreign rule. Most of countries adopt a democratic form of government. This system of government is very popular, है ना। अब इसके हम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। The actual power lies in hand of the people, क्योंकि लोग वोट करके अपने नेता को चुनते हैं, ओके। The people and the government have to follow certain rules. The rules to be followed and written down as a document and it's called constitutions, ठीक है। जो रूल्स वगैरह रहते हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनको एक जगह लिख के रखा जाता है। जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? संविधान। इलेक्शन आर हेल्ड पीरियडिकली, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में
इलेक्शन होते हैं। इन अवर कंट्री इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है, हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट, है ना, टू गिवन टू एवरी एडल्ट सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। इन सारे बेसिस पे वोट नहीं दिया जाता, सिर्फ एज के हिसाब से वोट डाला जाता है ना। ये डेमोक्रेसी अच्छी है। तो the government has to work within the framework of a constitution. Mostly the democratic country have a written constitution. The power is distributed between the 3 organs of the government: the legislature, the executive and the judiciary. Power of all 3 organs are clearly specified. As such there is a no chance of conflict, है ना। तीनों की क्या पावर क्लियरली डिफाइन होती है, जिससे क्या हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, है ना। इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे क्या इक्वलिटी एंड फ्रीडम दिया जाता है हर किसी को ना, एक मेन फीचर है डेमोक्रेटिक कंट्री का। देयर आर एसेंशियल आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टेक केयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, सबसे कमजोर, उसको भी राइट दिए जाते हैं ना, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को। पीपल एंजॉय देयर बेसिक राइट इन डेमोक्रेसी। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या है, की फीचर है डेमोक्रेसी का। इसमें के सारे लोग बराबर होते हैं ला के सामने। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ग्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स। इन इंडिया वी हैव अ राइट टू इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी इज गिवन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग टू विच ऑल एडल्ट सिटीजन्स are given to right to vote. Okay, democracy aims to provide social justice and reducing the gap between the rich and poor. Now freedom can be found only in democratic country, ठीक है। एक है जो फ्रीडम है ना, आज़ादी बोलने की, किसी भी चीज़ की, एक है डेमोक्रेटिक कंट्री में पाई जाती है ना। With the freedom of speech and expression only, any citizen can oppose the wrong policies and program of the government. Due to this freedom, newspaper and other media analyze the success and future of the government. People can organize meeting, hold rallies and participate in debates and campaign on people issue. Democracy not only ensure individual freedom but also protects the right of the minority to preserve and promote their culture and language. Nowadays the freedom to seek information from government or any matter is also granted to individual. Okay, next feature क्या है डेमोक्रेसी का? डिसीजन मेकिंग। People participate in the decision making process through they do not participate directly, है ना। People choose their representative through an election process. क्या होता है, आपने जो नेता चुना है ना, वही तो पार्लियामेंट में जाकर डिस्कस करेगा ना, वही तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, लॉ में मदद करेगा। ओके, so this is the decision making, also the features of the democracy. ओके, ये क्या इंडिया का पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है ना। नाउ accommodation of the differences. Often differences and conflicts arise when people of different region, language, culture, caste, gender and economic background do not give value to each other. Conflict arises when when a group of people feel they are superior, while other group feel they are being discriminated against. In such a situation, people of one group think that there is a right to use force to settle their differences. Therefore, differences often create conflicts. They lead to violence and loss of property. The differences can be settled by developing a tolerant attitude. Democracy provides a peaceful solution to this problem, as it gives equal opportunity to all individuals before the law of the lands. Thus, a way to deal with differences and conflicts. Moreover, in democracy, decisions are taken by the majority party or parties. The other party together from opposition, but does not mean they only the will of the majority will be taken into consideration. The ruling party also consider the opinion of opposition party in order to enjoy the support of people. Respect for human dignity. In a democracy, the state shall not discriminate any citizen on ground of caste, religion, place of birth and sex. ठीक, इनके बेसिस पे जो स्टेट है ना, गवर्नमेंट, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है। एज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें क्या यूनिवर्सल एडल्ट मतलब इंडिया में
हर किसी को जो 18 की एज पूरी कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है। उसका ये नहीं देखा जाएगा उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है। इसको क्या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बोलते हैं, ठीक है। देन इलेक्शन, इलेक्शन देखो डेमोक्रेसी है तो उसमें इलेक्शन तो होगा ना, तो इलेक्शन क्या है, रेगुलर इलेक्शन आर द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए ना, ये तो मेन फीचर है। हर 5 साल में इंडिया में इलेक्शन होता है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, है ना। इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. For election the state is divided into small division known as electoral constituency. People elect one leader or representative from each constituency. The official list they contain the name of all the qualified voter people in district who are entitled to vote, is known as the electoral roll of voters list. Hence by voting in election people elect leader to represent them, है ना। लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तो नेता को चुनते हैं। These representatives from the government, ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव मिलके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, who take decision on behalf of the entire population. If the government want to continue to be in power, then its member have to be re-elected by the people. फिर से उनको चुनाव होगा ना। Again the time of re-election people can feel their power in the working of the government. They can again vote for it or make it lose. Thus regular election restrict the power of the government and increase people participation in डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज और सेट ऑफ बिलीव्स ऑन पॉलिटिकल इश्यू. They aim to contest and win election and capture political power so that they can form the government. To win the elections, political parties need to win the people support. There are many political parties in India. If any parties win more than half of the seats in the legislature, it can form the government. The party that form the government is called the ruling party and other parties are known as opposition party. ठीक है, जिसकी सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी, है ना। और जो हार चुके होते हैं और जो अपोजिट में होते हैं उनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी. नाउ व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट? व्हेन नो सिंगल पार्टी विन अ क्लियर मेजॉरिटी. जब क्या है, 2-3 पार्टियां अगर किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है, 2 और 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, एक कोएलिशन बनाती हैं और सरकार बना लेती है ना. इसी को क्या बोलते हैं हम, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं ना. करंटली वी हैव अ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था डेमोक्रेसी. अभी इसको थोड़ा रैप अप करते हैं. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टुडे वर्ल्ड, है ना. दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा जो सरकार है ना, अच्छा फॉर्म है सरकार का शासन करने का, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. In the Roman civilization there was combination of monarchical democracy and aristocracy. ठीक है. American Bar of Independence also opposed the idea of government which did not work for the welfare of the people. The dictator cover all the sphere of citizen lives under his control. Parliamentary form of government consists council of minister headed by the prime minister. And since the feature of democracy is universal adult franchise. Okay, so ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोग जब भी इसको देखेंगे तो आप अपने साथ अपनी बुक को पास में रखेंगे एंड इसके साथ रीड आउट करेंगे. ओके, सो थैंक यू.